Hello to everyone. This is Satyam, and you all are most welcome to our YouTube channel. So, in this particular video, we are going to learn about type of Python conditional statement, that is if, elif, else conditional statement. So, in the previous videos, we have covered many things regarding conditional statement, in which we covered what is conditional statements and what are the types of the conditional statements. So, we have covered a first type of conditional statement, that is if statement, and after that we have covered the second type of conditional statement, that is if else statements. Now in this particular video we are going to cover the third type of the conditional statement, that is if elif else conditional statement. So we will learn each and everything regarding if elif else conditional statements in this particular video. So we'll go through each and everything regarding that. So let's get started. So uh, uh, if elif conditional statement is used to represent multiple conditions in program. So basically, whenever we require to put multiple conditions in our Python program, we are using if elif conditional statement. So with the help of if elif else conditional statement, we can provide multiple conditions in our program. So whenever such type of situations occur in our program, whenever we have to put multiple conditions in our program, then we are using this particular type of conditional statement in our program. Now next, the if elif statement is a shortcut for sending multiple if else statement conditions, which means the if else statements is used on the behalf of multiple chain of the if else statements. Like जब कभी भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल कंडीशंस को मेंशन करना चाहते हैं, मल्टीपल सिचुएशंस को दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग इफ एलिफ स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल चेन ऑफ इफ एल स्टेटमेंट। मतलब आप मल्टीपल इफ एल स्टेटमेंट के बदले आप इफ एलिफ और एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं टू राइट एनी प्रोग्राम इन पाइथन विच शोज एनी कंडीशन, दैट इज़ मल्टीपल कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट है while using if elif statement at the end else block is added which is performed if none of the above if elif statements is true. So basically जो else statement होता है उसको हम लोग सबसे लास्ट में इसको यूज़ करते हैं अपने if elif else statement के अंदर। ठीक है, और जो else स्टेटमेंट है उसका काम तब होता है जब ऊपर दिए गए कंडीशन जो कि आपने if और elif में मेंशन किए हैं उनमें से कोई भी ट्रू नहीं होता है। उनमें से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, उनमें से कोई भी कंडीशन अगर सही नहीं होगा, देन आफ्टर जो एल्स आपने सबसे लास्ट में ऐड किया है वो पर्टिकुलर प्रोग्राम आपका रन होता है। ठीक है, ना इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। बहुत ही आसान सा सिंटेक्स है इसका भी कि इफ एलिफ स्टेटमेंट को जब कभी भी आपको अपने प्रोग्राम के अंदर मेंशन करना हो, तो सबसे पहले आपको, मैंने पहले ही बताया है कि सबसे पहले आपको इफ़ कंडीशन लगानी है। ठीक है, तो इफ़ कीवर्ड का इस्तेमाल करो, देन आफ्टर उसमें कंडीशन प्रोवाइड करो, कॉलम्स डालो, इंडेंटेशन डालो, एंड देन इफ़ का यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड लिखो। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर अगर आपके पास मान लो और भी कंडीशंस, ठीक है, तो उस केस में आप यहाँ पे एलिफ कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे। देन आफ्टर एलिफ के अंदर कंडीशन मेंशन करोगे, कॉलम्स डालोगे, इंडेंटेशन क्रिएट होगा, एंड देन आफ्टर यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड प्रोवाइड करोगे जो कि एलिफ का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलिफ को चाहो तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल जितनी बार चाहो आप इतनी बार यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल सिंटेक्स में मैंने एक ही बार करके दिखाया। एंड देन आफ्टर लास्ट में आप एल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करोगे एंड उसमें ब्लॉक ऑफ कोड दोगे। तो ये जो एल स्टेटमेंट है ना, ये बेसिकली आपका तब एग्जीक्यूट होगा तब इसमें इफ़ वाला जो कंडीशन है या फिर एलिफ वाला जो कंडीशन है वो दोनों सेटिस्फाई नहीं होता, डेट मीन्स वो ट्रू नहीं होता है। तो उस केस में आपका ये जो एल स्टेटमेंट है तब जाके एग्जीक्यूट होता है। तो ये कुछ आपका सिंटेक्स हो गया इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का। और इसका फ्लो चार्ट देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है कंपाइलर के द्वारा। तो यहाँ पे देखो टेस्ट एक्सप्रेशन 1 तो दिख रहा है। ये जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली इफ़ के कंडीशन को शो कर रहा है। ठीक है, एंड देन आफ्टर टेस्ट एक्सप्रेशन 2 जो है वो एलिफ की कंडीशन को शो कर रहा है। एंड यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन 3 जो है वो भी आपके एक और एलिफ की कंडीशन को शो कर रहा है। तो बेसिकली कोई भी इनपुट हम लेते हैं और सबसे पहले जो फर्स्ट टेस्ट एक्सप्रेशन है, जैसे फर्स्ट कंडीशन है, उसमें डालते हैं एंड चेक करते हैं कि वो जो कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाता है तो उस केस में जैसे इफ़ का, अगर जैसे इफ़ में हमने डाला, ठीक है, इफ़ का कंडीशन चेक किया और अगर इफ़ का कंडीशन आपका सही हो गया
तो उस केस में क्या होगा कि आपका प्रोग्राम जो है वो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जो कि इफ़ के अंदर आपने दिया है वो उसको एग्जीक्यूट करा देगा और प्रोग्राम वहीं टर्मिनेट हो जाएगा। बाकी का एलिफ या फिर ये जो एल्स वगैरह है ये आपका चेक भी नहीं होगा। ठीक है। और इसमें क्या होगा कि आपका जो स्टेटमेंट है ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड देन आफ्टर आपका प्रोग्राम सीधा जो इफ़ एलिफ एल्स का हमने इस्तेमाल किया है उसके बाद जो प्रोग्राम बच रहे हैं वो डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट करा देगा। बट मान लो कि अगर आपका फर्स्ट कंडीशन सही नहीं होता है देन उस केस में जो टेस्ट एक्सप्रेशन 2 है उसको चेक किया जाएगा। तो टेस्ट एक्सप्रेशन 2 में आपका क्या आ जाएगा, एलिफ वाला कंडीशन आ जाएगा। देन आप यहाँ पे एलिफ वाले कंडीशन को चेक करोगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उस केस में भी जो एलिफ के अंदर आपने स्टेटमेंट लिखा है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। डैट मीन्स एलिफ के अंदर जो आपने ये वाला स्टेटमेंट लिखा है ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। और अगर मान लो कि अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन भी आपका फॉल्स हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में फिर से जो दूसरा एलिफ में आपने कंडीशन डाला है वो चेक किया जाएगा। ठीक है। तो ये सिक्वेंशियली वन बाय वन जितने भी आप एलिफ वहाँ पे मेंशन करोगे उसको वो वन बाय वन चेक करेगा, हर एक कंडीशन को वन बाय वन चेक करेगा। जो कंडीशन सेटिस्फाई होगा उस कंडीशन के अंदर जो आपने स्टेटमेंट लिखा होगा, जो बॉडी ऑफ उस पर्टिकुलर कंडीशन होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा आपका पाइथन एंड देन आफ्टर वहीं से आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा और सीधा जंप कर जाएगा नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड के ऊपर। ठीक है। और मान लो कि आपने जितने भी यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन दिए हैं उनमें से आपका कोई भी सही नहीं होता, लाइक थर्ड ये टेस्ट एक्सप्रेशन है, थर्ड कंडीशन है, अगर ये भी मान लो ये सही होता है तो इसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मान लो ये भी सही नहीं होता है तो सबसे लास्ट में जो आपने एल्स में डाला है ना कंडीशन, ठीक है, एल्स जो आपने कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है, तो अगर ऊपर दिए गए एक भी कंडीशंस आपके सही नहीं होते हैं तो जो बॉडी ऑफ एल्स होगा, ठीक है, जो बॉडी ऑफ एल्स होगा ये जो स्टेटमेंट है लास्ट वाला वो डायरेक्टली आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्रोग्राम आपका वहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा एंड जंप कर जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से आपका प्रोग्राम काम करता है इफ़ एलिफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट पे। ना हम लोग एग्जाम्पल की मदद समझते हैं कि किस तरीके से ये फंक्शन करता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल है जिसके अंदर लेटर नाम का एक हमने वेरिएबल लिया है और इस वेरिएबल के अंदर हमने ए स्ट्रिंग को स्टोर कराया, ठीक है, कैपिटल ए स्ट्रिंग को। नाउ हम इस कैपिटल ए स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस मेंशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट और चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इफ कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कभी भी पाइथन में अगर आपको कंडीशन को मेंशन करना है तो सबसे पहले आप इनिशियलाइज करोगे इफ़ के साथ, देन आफ्टर एज पर द रिक्वायरमेंट आप इफ़ के साथ एल्स भी यूज़ कर सकते हो या फिर एज पर द रिक्वायरमेंट अगर मल्टीपल कंडीशन डालना हो तो आप इफ़ के साथ एलिफ और एल्स दोनों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो सबसे पहले इफ़ ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इफ़ कीवर्ड का इस्तेमाल किया है, देन लेटर नाम के वेरिएबल को डिफाइन किया है एंड यहाँ पे कंडीशन डाला है कि लेटर इक्वल्स टू बी। मतलब लेटर में जो वेरिएबल है, जो वैल्यू है, डाटा है, अगर वो बी के बराबर हो जाता है देन उस केस में आपको ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है एल्स लेटर इक्वल्स टू सी, मतलब लेटर का वैल्यू जो है अगर सी के बराबर होता है देन इस वाले को एग्जीक्यूट कराएंगे। अगर लेटर का वैल्यू जो है वो ए के बराबर हो जाता है तो इस वाले को कराएंगे। और इसमें से अगर कोई भी सही नहीं होता है तो उस केस में आपने जो एल्स सबसे लास्ट में ऐड किया है उसके अंदर जो ये आपका स्टेटमेंट है ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, दैट इज लेटर इजंट ए बी सी और ए और बी और सी। ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट कंडीशन है उसे चेक करके देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे ये फर्स्ट कंडीशन में लेटर की जगह आप ए मेंशन करोगे तो यहाँ पे सिचुएशन बनेगा दैट इज ए इक्वल्स टू बी। अब ये ए जो स्ट्रिंग है वो बी स्ट्रिंग के बराबर नहीं है तो इस केस में ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगा डैट मीन्स ये वाला जो लाइन ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये अगर सही होगा तभी एग्जीक्यूट होगा। तो देन आफ्टर आपका जो प्रोग्राम है वो सीधा जंप करके आ जाएगा नेक्स्ट कंडीशन पे, इस वाले कंडीशन पे आ जाएगा। अब इस वाले कंडीशन को चेक किया जाएगा तो इस कंडीशन के अंदर है लेटर इक्वल्स टू टी, दैट मीन्स ए इक्वल्स टू सी। तो ये वाला भी कंडीशन सही नहीं है, यहाँ पे भी ए जो है वो सी के बराबर नहीं है। सो इस केस में भी आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये जैसे ही गलत होगा तो फिर से आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपका प्रोग्राम सीधा जंप करके आ जाएगा इस वाले स्टेटमेंट पे। अब इस वाले स्टेटमेंट को चेक करेंगे तो इस वाले कंडीशनल स्टेटमेंट में आपका है लेटर इक्वल्स टू ए, दैट मीन्स ए इक्वल्स टू ए, लेटर के अंदर ए स्टोर्ड है। सो ए इक्वल्स टू ए आ गया। तो ये वाला जो कंडीशन है ये क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, ट्रू हो गया। तो जैसे ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपका जो प्रोग्राम है उसके नीचे दिए जो स्टेटमेंट होगा, जो बॉडी ऑफ दिस एलिफ स्टेटमेंट होगा, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा देगा। तो इस केस में आपका ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपके आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा लेटर इज ए। ठीक है। और ये जैसे ही प्रिंट हो जाएगा आपका प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। और मान लो कि अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होता तो उस केस में आपका एल्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाता और उस केस में आपका प्रिंट हो जाता लेटर इजंट ए बी और सी।
ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका इफ एल स्टेटमेंट होता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने जाना कि इफ एल स्टेटमेंट होता क्या है एंड उसको हम किस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।